चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरा बच्चा खाता क्यों नहीं? हम उसे बॉटल में दूध क्यों नहीं पिला सकते? सब कुछ करने के बाद भी मेरा बच्चा वैसा का वैसा क्यों है? इन सभी सवालों का जवाब आगे पाइए। आहार हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। कुपोषण या असंतुलित भोजन के तत्वों का कम या ज़्यादा होना कई समस्याएं खड़ी कर सकता है। तब दवाई से ज़्यादा आहार को ठीक करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। कुपोषण के कारण हमें बीमारी से लड़ने की शक्ति कम होती है। उस शक्ति कम होने के कारण हमें बीमारी होती है। बीमारी होने के कारण हमें भूख कम लगती है और उस कारण हमें कुपोषण होता है। यह एक विशेष साइकिल है। यह दुष्चक्र तोड़ना चाहिए। घर में प्रचुर मात्रा में भोजन या साधन उपलब्ध होने के बावजूद भी असंतुलित आहार या आयु अनुसार गलत भोजन देने से, गलत ढंग से बना भोजन देने से या गलत परोसने या खिलाने के ढंग से भी कुपोषण हो सकता है। बच्चे को कुपोषण से बचाने वाले 6 नियम। पहला, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे को पहले 6 महीने केवल माँ का दूध पिलाएं। दूसरा, 6 महीने से सेमी सॉलिड से शुरू करें और 1 साल से परिवार का आहार बच्चे को दें। तीसरा, खाने में प्रोटीन ज़रूर जोड़ें। चौथा, भोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं। पांचवा, फल व हरी सब्जियां जोड़ें। छठवा, बीमारी में आहार देना न छोड़ें। पहला नियम, माँ का दूध। बच्चे को पहले 6 महीने केवल और केवल माँ का ही दूध दें। दिन में 10-12 या ज़्यादा बार, कम से कम 8 बार। तब पहले 6 महीने में बच्चे को पानी देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ के दूध में 88% पानी ही होता है। माँ के दूध के फायदे। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक उपहार व आहार है। माँ के दूध में वो सभी घटक, ऊर्जा, प्रोटीन, पानी, इम्यूनोग्लोबुलिन, बीमारी से बचाने वाले तत्व, विटामिन इत्यादि रहते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, और ये सब बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में रहते हैं। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों में शिशु मृत्यु दर 13% तक कम हो जाती है। केवल माँ का दूध पीने से बच्चे में डायरिया होने की संभावना 14% व निमोनिया होने की संभावना भी कम हो जाती है। शिशु की माँ से बॉन्डिंग बढ़ती है और उसका IQ बेहतर होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को होने वाले फायदे। डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को दूध देने से बच्चेदानी का सिकुड़ना जल्दी व संपूर्ण होता है। पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से गर्भ निरोध होता है। यह कन्वीनियंट और समय बचाने वाला होता है। ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर की रिस्क कम करता है। कैसे जाने कि माँ का दूध शिशु के लिए पर्याप्त है या नहीं? अगर बच्चा 24 घंटे में 8 बार से ज़्यादा माँ का दूध ले रहा है और 6 बार से ज़्यादा पेशाब कर रहा है और उसका वेट गेन नॉर्मल है, तो उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। बच्चों को दूध पिलाते वक्त यह जानना ज़रूरी है कि दूध निप्पल में से केवल निकलता है, पर वह रहता एरियोला में है। एरियोला निप्पल के चारों ओर रहने वाला काला भाग है। उसमें से दूध निकालने की सही टेक्निक आगे की स्लाइड्स में जानिए। माँ द्वारा बच्चे को दूध देने का सही तरीका। जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है, बच्चा एक लाइन में होना चाहिए। उसकी गर्दन व शरीर एक प्लेन में होने चाहिए। बच्चा मुंह पूरा खोले तब माँ की तरफ खींचना है। दूध पिलाते वक्त यह ध्यान रखना है कि बच्चे की ठुड्डी यानी चिन ब्रेस्ट को टच हो। बच्चे का निचला होंठ बाहर की तरफ होना चाहिए। बच्चे के मुंह के ऊपर एरियोला नीचे के मुकाबले ज़्यादा दिखना चाहिए। यह 3-4 चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने बच्चे को सही तरीके से ब्रेस्ट फीड करवा पाएंगे। माँ का दूध बच्चे को कब तक दें? 2 साल तक। पहले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। 6 महीने के बाद माँ का दूध शुरू रहते कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी शुरू करना है। क्या 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपर का दूध पिलाया जाना चाहिए? हाँ, पर सिर्फ ऊपर का दूध काफ़ी नहीं, बाकी आहार भी शुरू करना चाहिए। ऊपर का दूध कटोरी चम्मच से दें, ना कि बॉटल से। बॉटल फीडिंग क्यों मना की जाती है? सुविधाजनक होते हुए भी बॉटल फीडिंग सही नहीं है, क्योंकि अगर ठीक से बॉटल व निप्पल उबाली नहीं तो उससे इन्फेक्शन की चांस होती है। सुविधाजनक होने से बच्चे को ज़्यादा बार देने से उससे मोटापा व उससे संबंधित समस्याएं बढ़ती हैं।
यदि अपरिहार्य या मेडिकल कारणों से बोतल में दूध देना भी पड़े तो कम से कम 3-4 बोतल्स व निप्पल एक साथ 20 मिनट तक कुकर में उबालें और बारी बारी से इस्तेमाल कर फिर से उबालें। 6 महीने के बाद आहार। अब केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं, पर जितनी बार हो सके माँ का दूध 2 वर्ष की आयु तक देते रहना है। अब ऊपर का दूध बिना पतला किए व दाल व चावल का पानी दे सकते हैं। पहले कुछ दिनों तक पानी, फिर धीरे धीरे गाढ़ा करते जाना है। यह समझना जरूरी है कि बच्चे के पहले 2 साल शारीरिक व मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी देखभाल का मुख्य आधार आहार है। थोड़ा समय देकर आगे का वीडियो ध्यान से देखें। शरीर को ऊर्जा भोजन से मिलती है, तो बच्चों को कितनी ऊर्जा उसकी उम्र के अनुसार चाहिए ये कैसे पता चले? सबसे पहले जाने कि ऊर्जा को कैलोरीज से मापा जाता है। हर खाद्य पदार्थ में कैलोरीज होती हैं। सरल किया जाए तो थोड़ा गणित लगाना है कि उसे कितनी कैलोरीज चाहिए। दूसरा, किस खाद्य पदार्थ में कितनी कैलोरीज हैं। भोजन में मुख्यतः 3 घटक होते हैं जिनमें कैलोरीज रहती हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे अनाज, दालें, फल, बरबट्टी, चना, दूध, आइसक्रीम इत्यादि। दूसरा, प्रोटीन्स। प्रोटीन के 2 टाइप होते हैं, एनिमल प्रोटीन और वेज प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन जैसे दूध, पनीर, घी, मांस, मछली, अंडा इत्यादि। और वेज प्रोटीन जैसे सोयाबीन, मूंगफली, दालें, फलियां। तीसरा, फैट्स जिसमें तेल, मलाई, घी, माखन इत्यादि आते हैं। बच्चे की बैलेंस डाइट के लिए 60% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से, 30% कैलोरीज फैट से और 10% कैलोरीज प्रोटीन से आनी चाहिए। बच्चों की डाइट में प्रोटीन का महत्व। बच्चों के मस्तिष्क के विकास, हार्मोन्स, खून का हीमोग्लोबिन, विटामिन व पेट में पाचक जूस बनने के लिए प्रोटीन जरूरी होते हैं। यहाँ पहले कैलोरीज रिक्वायरमेंट इस टेबल पे देख लेंगे। बाद की स्लाइड्स में जानेंगे कि किस भोजन में कितनी कैलोरीज और प्रोटीन की मात्रा रहती है और बच्चे को दिन में कितने बार व कैसे खिलाना है। अब सिंप्लीफाई करके बच्चे के वजन के हिसाब से उसकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट जानते हैं। 3 किलो के बच्चे को 270 किलो कैलोरीज और 3.6 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 4 किलो के बच्चे को 360 किलो कैलोरीज और 4.8 ग्राम प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। 5 किलो के बच्चे को 450 किलो कैलोरीज और 6 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 6 किलो के बच्चे को 540 किलो कैलोरीज और 7.2 ग्राम प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। 7 किलो के बच्चे को 630 किलो कैलोरीज और 8.4 ग्राम प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। यहाँ तक माँ के दूध से ही ये सब मिल जाता है। 8 किलो के बच्चे को 640 किलो कैलोरीज और 13.6 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 9 किलो के बच्चे को 720 किलो कैलोरीज और 15.3 ग्राम प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। 10 किलो के बच्चे को 800 किलो कैलोरीज और 17 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब 1 साल क्रॉस हो गया है। 1 से 3 साल तक 1050 किलो कैलोरीज डेली और 17 ग्राम प्रोटीन डेली। 4 से 6 साल तक 1350 कैलोरीज डेली और 20 ग्राम प्रोटीन डेली। 6 महीने के बाद आहार कैसे तैयार करें? आहार में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का संतुलित प्रमाण होना चाहिए। आहार सुपाच्य, कम मिर्ची वाला, सरलता से मिलने व बनने वाला, बच्चों को अच्छा लगने वाला व इकोनॉमिकल होना चाहिए। अनाज, दालों, फलियों का आहार बनाते वक्त उन्हें पहले भुनने से वह पानी कम एब्जॉर्ब करता है, वह ज़्यादा गाढ़ा और न्यूट्रिटिव बनता है। उसमें तेल या घर का बना घी या मक्खन डालने से उसकी कैलोरिक वैल्यू बढ़ती है। मार्केट में रेडीमेड मिलने वाले बेबी फूड्स महंगे होने के कारण यह भ्रम रहता है कि इनमें ताकत ज़्यादा रहती है। डब्बा ज़्यादा दिन चले इसलिए कम या डाइल्यूट करके देने में आ सकता है। लिखा होता है गेहूँ, चावल या दाल से बना हुआ है, तो सीधा यही चीज़ें क्यों ना दें? इसमें तो प्रिजर्वेटिव भी होते हैं और ये ताज़ा भी नहीं होता। इन आहार का कैलोरिक और प्रोटीन कंटेंट जानना ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीड में पर फीड 50 से 60 किलो कैलोरीज और समुचित प्रोटीन रहता है। गेहूं की 30 ग्राम रोटी में
125 किलो कैलोरीज और 3 ग्राम प्रोटीन रहता है। यह चार्ट में अलग अलग भोजन में ऊर्जा व प्रोटीन की मात्रा को दर्शाया गया है। वीडियो को पॉज करके आप इस चार्ट को अच्छे से देख सकते हैं, या इस चार्ट को आप आखिर में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मंगवा सकते हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें कि हमारे बच्चे को खिलाने का टारगेट और उनकी कैपेसिटी में फ़र्क हो सकता है। उन्हें थोड़ा थोड़ा किंतु ज़्यादा बार खिलाना पड़ता है। बच्चे को खिलाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसे धैर्य और प्रेम से करने की ज़रूरत है। बच्चा नहीं जानता कि उसे इतनी देर में खाना फिनिश करना है और आपके पास बाकी भी काम है। ज़बरदस्ती खिलाना खेल को बिगाड़ना है। इससे बच्चा और रिलक्टेंट होता है, हम और ज़्यादा फोर्स करते हैं। यह विशियस साइकिल चलता रहता है। बच्चा मुंह फेर दे तो उसे थोड़ा समय छोड़ दें। घर के सभी सदस्यों जैसे माँ, पिता, दादा, दादी, भाई, बहन, इनके साथ भोजन के समय बच्चे को पास बिठाएं। वो थोड़ा थोड़ा भी लेगा तो उसका कोटा पूरा हो जाएगा। हरी सब्जियाँ, फल इत्यादि मैश करके खाने के साथ दें। इससे भोजन में मौजूद आयरन एब्जॉर्ब होकर खून बनने में मदद मिलेगी। बच्चा बड़ा हो जाए तो मैश करने की ज़रूरत नहीं। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स की आदत ना डालें। 6 से 12 महीने की उम्र में ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखना है। 3-4 बार खिलाएं। इस उम्र में उसे गोद में बिठाकर खिलाना है। अपने व बच्चे के हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना है। 1 से 2 साल में ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखते हुए 3 से 5 बार खिलाएं। अब अपने और बच्चे के हाथ को धोकर बच्चे को साइड में बिठाएं और खिलाएं। याद रखें कि 1 से 2 साल के बच्चे की कैलोरिक रिक्वायरमेंट यानी कि ऊर्जा की रिक्वायरमेंट एक अडल्ट की रिक्वायरमेंट के 40 से 50% के बराबर होती है। थैंक यू। अगले किसी विषय की जानकारी के लिए पेज से जुड़े रहिए व किसी सवाल या सुझाव के लिए भी आप आमंत्रित हैं। हमें मोबाइल पर कांटेक्ट करने के लिए 9326865717 पर कॉल कीजिए। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए 9370616660 इस नंबर का उपयोग करें।